Good morning to all of the students. Today I have to teach you about the verb because I have already taught you in the previous classes about part of speech in first of the three: noun, pronoun and adjective. After that comes noun, pronoun, adjective have been already taught you. ये तीनों आपको पढ़ा दिया गया है. नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम और एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. ठीक है. अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको. फोर्थ नंबर पे वर्ब. फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड हियर. व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया. क्रिया क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? A verb is a word which tells us something about a person, place or things is called words. जो हमें किसी पर्सन, प्लेस और किसी भी स्थान के बारे में ठीक है कुछ करें तो उसको हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं. इसके जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब के जो है 4 प्रकार होते हैं. कौन कौन होता है? फर्स्ट नंबर पे होता है ट्रांजिटिव वर्ब. सेकेंड नंबर इंट्रांसिटिव वर्ब. थर्ड नंबर हेल्पिंग वर्ब. एंड फोर्थ नंबर auxiliary verb. AUXILI. ट्रांजिटिव वर्ब जिसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया. ये सकर्मक क्रिया है, इसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं. इसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं. इसके जो है इसे हेल्पिंग वर्ब को संधिकारक क्रिया बोलते हैं. सकर्मक, संधिकारक क्रिया. ये एक्सिलरी वर्ब है. एक्सिलरी मतलब होता है सहायक क्रिया. अब हम बिकॉज यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट इट इज मस्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी आल्सो. बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे मिले तो उनका यह था कि हमको हिंदी में भी बहुत जरूरी है. ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड. व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स विद द वर्ब, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स विद द वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जब हम
ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जब हम कोई एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, सपोज दैट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वर्ब के साथ आता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, he gives me a pen। क्या बोला मैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, तो क्या कहलाता है, वो आपका सकारात्मक क्रिया कहलाता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब इसके बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद, तो क्या कहलाता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सेकेंड एग्जांपल, write a letter। राइट मेन वर्ब, इसके बाद क्या है यहाँ पे, राइट, दे राइट, नो, इट इज रॉन्ग, they give us, they give you, they give him a precious gift, they give him a precious gift। अब ये जो है यहाँ पे दो देखिए ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। These are called two kinds of object, direct object and indirect object। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर पे आते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब किसका होता है, इनट्रांजिटिव मतलब में वर्ब के बाद जो कोई भी ऑब्जेक्ट न आए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। When object does not come with the object, it is called intransitive verb। जब जैसे एग्जाम्पल राम राइट्स, बस यहीं तक रहेगा, राम राइट्स। सेकेंड नंबर he gives, लाइक सो। वर्ब के बाद जब इधर कोई भी ऑब्जेक्ट न आए, ठीक है, कोई भी न आए, कुछ भी न आए, तो क्या कहलाता है आपका, इनट्रांजिटिव वर्ब। इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया जिसको बोलते हैं, अकर्मक। और थर्ड नंबर में ये जो है सब्जेक्ट हो गया और ये जो है मेन वर्ब।
मेन वर्ब या वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कोई भी ऐसा रहता है। तो यहाँ पे जो होगा सब्जेक्ट और वर्ब है ओनली। इसके बाद थर्ड नंबर, आफ्टर दैट आई एम अबाउट टू गो टू टीच यू अबाउट द थर्ड नंबर हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसी कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मीन्स होता है संधिकारक क्रिया। संधिकारक क्रिया क्या होती है? लिंकिंग वर्ब ऑलवेज यूज्ड to complete the sentence. It is always comes under a complements sentence. ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीमेंट करता है, किसी सेंटेंस को पूरा करता है, पूरा करने में मदद देता है, उसमें हम लिंकिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये जो होते हैं ये केवल 3 प्रकार के टेंसों में हम इसको यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिए, पेइंग अटेंशन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम सेइंग टू यू अबाउट दिस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, नॉट एंड इट्स फॉर्म। इसके फॉर्म्स में नहीं जाते हैं, मीन्स इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज नहीं है। ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जिसको बोलते हैं, ये कौन से वर्ब में आता है? इसमें यूज होता है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कंप्लीमेंट्स। ये आते हैं सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब प्लस कंप्लीमेंट्स। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जैसे लिखिए राम इज a good boy। राम इज अ गुड बॉय। यहाँ राम क्या है? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब हो गया। और गुड बॉय क्या है? ये कंप्लीमेंट्स हो गया। इसमें केवल तीन प्रकार, तीनों ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में ही यूज होता है, इसके फॉर्म्स में नहीं। ध्यान दीजिए, फॉर्म्स किसको बोलते हैं? फॉर्म्स बोलते हैं इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें जो है यूज ये कंप्लीमेंट्स नहीं आता है। जैसे मैं आपको एक चीज और समझा दे रहा हूँ, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अंत में क्या है? क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आपको ये भी समझना जरूरी है कि अंत में क्या आना चाहिए। जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंत में अगर आता है तो उसमें हम ये कंप्लीमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर। आफ्टर दैट सेकंड एग्जांपल, Ashoka was a great emperor। Was here, was is used and comes under a linking verbs. Is, was, where, shall, oblique, will, only used in the complements in the sentence. This types of sentence, please complete the complements, compulsory words. After that, I have to teach in next लिंकिंग वर्ब, जो कि मैं आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब कहाँ पे यूज किया जाता है। लिंकिंग वर्ब हमेशा जो है कंप्लीमेंट्स वाले सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है एक्सिलरी वर्ब।
auxiliary word. Yes, after that I have to teach in next turn about the auxiliary word today. Yes.